रहता है, मेडिसिन्स मिलती है नहीं, हॉस्पिटल्स मिलते हैं नहीं, वैक्सीनेशन टीका होता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि उस देश में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता क्या है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिक लिटरेसी, मतलब उस कंट्री में लिटरेसी का रेट क्या है। चिल्ड्रन, व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेसी, व्हेन वी टॉक अबाउट साक्षरता, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज, अगर एक इंसान साक्षर है, लिटरेट है, लिखना पढ़ना जानता है, तो चांसेस कम है कि उसे कोई फूल बना पाए, चांसेस ज़्यादा है कि वो अपनी ज़िंदगी के डिसीशंस सही ले पाए और खुद से ले पाए। तो मॉरिस डी मॉरिस के दिए गए ये तीन कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से? इन्फेंट मॉर्टैलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड बेसिक लिटरेसी, इन 3 कॉन्सेप्ट्स को लेके PQLI, जीवनना भौतिक गुणवत्तानो सूचकांक, अदरवाइज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बनाया था मॉरिस डी मॉरिस ने। इस इंडेक्स में कंट्रीज वर रेटेड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 100, 0 से लेकर 100 तक का स्केल में दुनिया के राष्ट्रों को रेट किया था मॉरिस ने। अगर किसी कंट्री का रैंक 0 है, रेट 0 है, तो मतलब वहाँ पे ये तीन कंडीशन सबसे बदतर सिचुएशन में है, दे आर द वर्स्ट परफॉर्मेंस। इफ एनी कंट्री रिसीव्स 100, इट डिफाइंस बेस्ट परफॉर्मेंस। और इन तीनों का एवरेज लेकर PQLI स्कोर तैयार किया जाता था। ऑब्वियसली हमें ऐसा लगेगा कि जिस देश की नेशनल इनकम कम है उस देश में जीवन की गुणवत्ता कम होगी, जिस देश में नेशनल इनकम ज़्यादा है उस देश में जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, ये हम सोचते हैं। पर ये जो टेबल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये तो कुछ और ही बात कह रहा है। सी, जो पहला कॉलम है उसमें हमने कंट्रीज लिए हैं, दूसरा कॉलम में हमने पर कैपिटा GNP लिया है, प्रति व्यक्ति आवक ली है, और जो थर्ड कॉलम है उसमें हमने PQLI लिया है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स लिया है। अब जो रेड में 2 कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया और कतर, चलिए पहले उनको देखते हैं। सऊदी अरेबिया और कतर, ये आप देखेंगे तो इनका जो पर कैपिटा GNP है वो 12,720 और 27,790 है। इसके सामने अगर आप उनका PQLI देखेंगे तो वो फिगर कुछ खास नहीं दिख रहा। मतलब इतना अमीर देश, इतना GNP होने के बावजूद वहाँ पे लोगों की जीवन की क्वालिटी खास अच्छी नहीं है। इसके विपरीत आप नीचे देखिए, चाइना एंड श्रीलंका, इनका जो पर कैपिटा GNP है वो 304 और 302 है, पर इसके साथ साथ इनका PQLI देखिए, वेरी गुड फिगर्स ऑफ 75 and 82. This shows that only with high national income does not guarantee that a country can achieve higher PQLI. सिर्फ पैसा मात्र होने से, राष्ट्रीय आवक मात्र बढ़े हुए होने से हमको ये हम नहीं कह सकते कि उस देश में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी। जीवन की गुणवत्ता अच्छी होने के लिए पैसा एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा नेशनल इनकम अथवा ग्रोथ के अलावा भी चीज़ें हैं। ओके, अ हायर पर कैपिटा GNP does not necessarily mean a good quality of life. There will be no increase in the welfare of the general population if the higher GNP will remain concentrated in the hands of few. अगर ये बढ़ी हुई आवक केवल किन्हीं लोगों के हाथ में है और ज़्यादातर लोग गरीबी और भुखमरी में मर रहे हैं, then इस हायर GNP का डेवलपमेंट के साथ कोई भी तरह का संबंध नहीं है। एक छोटा सा देश जिसका GNP कुछ खास नहीं है, अगर वो भी अच्छे पॉलिसीज ले आए, इजैलिटेरियन पॉलिसीज ले आए, तो अपने देश के विकास को बढ़ा सकता है, देश में रहने वाले लोगों की जीवन की क्वालिटी को सुधार सकता है। दूसरी ओर हाई GNP वाला देश भी अगर उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं जो किन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है, किन्हीं लोगों के हित में है, तो उस देश में ज़्यादा इनकम होने के बावजूद भी, नेशनल इनकम हाई होने के बावजूद भी
डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा. So now we have seen one concept of economic development, an initial concept of economic development called the physical quality of life index, जो बनाया है मॉरिस डी मॉरिस ने, जिसमें उन्होंने 3 इंडिकेटर्स लिए हैं. कौन कौन से हैं वो? इन्फेंट मॉर्टैलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड बेसिक लिटरेसी. इन तीनों इंडिकेटर्स को हर देश में उन्होंने 0 से लेकर 100 तक रैंक दिया है. 0 वर्स्ट परफॉर्मेंस, 100 बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड इन तीनों का एवरेज निकाल के हर देश का रैंक प्राप्त किया है. हमने ये भी देखा कि हायर जीएनपी डज नॉट गारंटी हायर PQLI. Apart from GNP, there should be egalitarian policies so that the effect of growth reaches to the masses. चलिए अब इस लेक्चर का जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी तरफ जाते हैं. HDI अथवा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स was introduced by UNDP in the 1990. ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ये कुछ लाइनें पढ़ते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट एक्सपैंडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ rather than simply the richness of the economy in which human beings live. मानव विकास का मतलब है कि इंसान के जीवन को अमीर बनाएं, इंसान के जीवन की क्वालिटी को बढ़ाएं, इंसान का डेवलपमेंट करें, ना कि देश में नेशनल इनकम ग्रोथ पर ध्यान दें. देश को अमीर बनाने से देश में रहने वाले लोगों के जीवन को, लाइफ को एनरिच करना, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव का एम है. आगे देखते हैं. इट इज़ एन अप्रोच दैट इज फोकस्ड ऑन पीपल एंड देयर अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस. ये लोगों के पीपल पर बेस्ड अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, और उनके अपॉर्चुनिटीज तक और विकल्पों पर बेस्ड है. अगर एक इंसान, इफ़ अ ह्यूमन बीइंग इज़ फुली डेवलप्ड, इफ़ इट्स हिज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, इफ़ द ह्यूमन बीइंग इज़ हेल्दी, अगर वो नॉलेजेबल है, अगर वो लिटरेट है, साक्षर है, ज्ञान है उसमें, तो 2 चीज़ें उसके लाइफ में बहुत अच्छी हो जाती है. पहला, ही विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, इसमें कोई शक नहीं है. उसके पास जीवन में बेहतर विकल्प होंगे. Suppose there is a poor person and there is a man who has sufficient income. जो पुअर है, इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर उसका एक बच्चा है तो वो स्कूल नहीं भेज पाता उसे, तो वो क्या करेगा? उसको बचपन से ही काम में लगा देगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है. अगर वही इंसान पढ़ा लिखा है, साक्षर है, नॉलेजेबल है, इनकम है उसके पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसके पास विकल्प है. He has choices to send him to school. If he is more rich, he has choices to send him either to a government school or a private school or any school he wishes. So, human development indeed life में हमारी opportunities को increase करता है, हमारे choices को, विकल्पों को बढ़ाता है. If a human being is developed, if human development takes place, he has more choices and he can live his life in a better way. So, ये economic development को नापने का ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अप्रोच है, दिस इज बेस्ड ऑन इक्विपिंग द ह्यूमन बीइंग एंड मेकिंग हिम इन सच अ वे दैट ही इज एबल टू लिव हिज लाइफ विथ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर चॉइसेस. पॉल स्ट्रीटन के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड, whereas economic growth is only the means to achieve this end. Paul Streeton, what he says that human development is the end. मानव का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हमारा ध्येय है, और राष्ट्रीय आवक तो सिर्फ इस ध्येय को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है. A country should try to increase the opportunities of its citizens, equip his citizens, give the citizens education, give him or her better chances of improving his life through education, better health, better opportunities, and national income increase is just a source. It is not the end of human development. Next, human development leads to higher productivity.
That means if a human being has got better health, better education, he is free from diseases, of course वो उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और उत्पादकता को भी increase करेगा, which in turn will bring better national income to the country. Let us go back to what महबूब उल हक said. महबूब उल हक ने कहा कि अब तक हम क्या ध्यान दे रहे थे कि राष्ट्र आवक को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बाकी सारी चीज़ें गरीबी बेरोजगारी खुद ब खुद हट जाएगी. पर पॉल स्ट्रीटन ने भी वही बात कही है, that approach has to be reversed. What Mehboob ul Haq said, that we should reverse that approach. We should take care of poverty first. We should take care of development first. And if the people are developed, if the people are well equipped, that will increase productivity. If the people are well equipped, they will work in a better way. They'll get better choices in life, better chances in life. Productivity will increase, and that will ultimately lead to increase in national income. Human development lowers family size. Many a times people do have larger families because they are not sure how many of their children will survive. लोगों को पता ही नहीं होता कितने बच्चे जिंदा रहेंगे, so they have larger number of children. If human development takes place, if the women are educated, especially women education, if the women are educated, if women are working, if they have a say in society, of course this will reduce the number of children that people have. Human development helps in preserving physical environment, better social stability, and increases political stability as well. If the people of a particular nation, they are developed, if they are better educated health-wise and health-wise as well as education-wise, then it will definitely lead to a better society and better political stability. Now, Human Development Index, as I said earlier, initially the Human Development Index was published for the first time in 1990 by UNDP. Let us see the 3 dimensions of Human Development Index. जो Human Development Index है वो PQLI की तरह ही 3 dimensions से बनाई गई है, measure की जाती है. ये 3 dimensions क्या हैं हम देखते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे पहला डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. PQLI की तरह ही HDI में भी सबसे पहले स्वास्थ्य अथवा हेल्थ पर ध्यान दिया गया है. लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, at the time of birth, if a child is born, how many years he is expected to live under normal conditions. अगर conditions normal रही तो उस देश में अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो वो कितने साल जीने की उसकी अपेक्षित आयुष्य क्या है. अब जैसे हमने पहले देखा, अपेक्षित आयुष्य कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेटेड है. उस देश में अगर हॉस्पिटल्स की सुविधाएं हैं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सुविधाएं हैं, वैक्सीनेशन की सुविधाएं हैं, दवाइयों की सुविधाएं हैं, इस तरह के सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली उस देश में सबसे पहले फूड सिक्योरिटी है. ओके, पर्याप्त खाने के लिए भोजन है, लोगों के पास भोजन पहुंच रहा है. देश में भोजन होना, फूड होना और फूड सिक्योरिटी, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स. If a country is very good at agricultural production, that doesn't mean that the food will ultimately reach to the poorest of the poor. एक्चुअल में अगर लोगों के तक अन्न पहुंच रहा है, अगर स्वस्थ हैं लोग, तो फिर डेफिनेटली दे विल लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. और ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ किससे मेजर की जाती है? इट इज़ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना वो बच्चा उस देश में अगर जन्म लिया है तो कितने साल जीने की उसकी अपेक्षित आयुष्य है. द कॉन्सेप्ट or dimension of Human Development Index is ability to acquire knowledge, which is measured by mean years of schooling. यहाँ पे ability to acquire knowledge में Human Development Index में 2 concepts लिए गए हैं एक्चुअली. एक है mean years of schooling, दूसरा है expected years of schooling. mean years of schooling मतलब initially at a child, when the child starts education, at the initiation of school age, कितने साल
वो उस कंट्री में बॉर्न हुआ बच्चा कितने साल वो पढ़ाई करेगा, उसकी अपेक्षित एजुकेशन क्या है, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट द चिल्ड्रन इन दैट कंट्री गो टू स्कूल. इन दोनों मेशर का एवरेज लेकर एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज लिया जाता है. The third is ability to achieve a decent standard of living, which is measured by gross national income per capita. उस देश का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आवक ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में लिया जाता है एंड दैट मेजर्स द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑब्वियसली ये एक मॉनेटरी फिनोमिना है. थ्रू द पर कैपिटा नेशनल इनकम decent standard of living is measured. So let us see once more what are the three concepts or the three dimensions of HDI. They are long and healthy life, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, which is measured by life expectancy at birth. The second is ability to acquire knowledge, which is measured by two concepts, mean years of schooling and expected years of schooling. एंड थर्ड इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पर कैपिटा नेशनल इनकम पर कैपिटा जीएनपी द्वारा मेजर की गई है. अब इन तीन कॉन्सेप्ट्स द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मेजर किया जाता है. देखिए यहाँ पे आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ UNDP ने कुछ गोल पोस्ट्स बनाए हैं, कुछ मिनिमम और मैक्सिमम फिगर्स दिए गए हैं. सबसे पहला हमारा हेल्थ, जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ले रहे हैं, उसमें मिनिमम है 20 और उसमें मैक्सिमम है 85. द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसमें मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 18. देन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसमें मिनिमम है 0 एंड मैक्सिमम है 15. ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम हम याद रखेंगे क्योंकि आगे जब हम HDI कैलकुलेशन देखेंगे तब हमको ये मिनिमम और मैक्सिमम की ज़रूरत होगी. लास्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें हमने ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा लिया है 2011 PPP टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में, जो है $100 मिनिमम और मैक्सिमम है $75,000. सो आप ये जो गोल पोस्ट हैं HDI के, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम HDI कॉन्सेप्ट में लिया गया है, इसे प्लीज़ याद रखना. हेल्थ में मिनिमम है 20 ईयर्स अपेक्षित आयुष्य, मैक्सिमम 85. एजुकेशन में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग.